आपने देखा कि पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मण एकता और एकता में अनेकता का जिस प्रकार से परिचय ब्राह्मण एकता संघ और खासकर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद राजस्थान के करौली में ब्राह्मण पुजारी के साथ जिस प्रकार से दुर्दांत आक्रामक घटना घटी है, उसमें पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मणों में बहुत आक्रोश है। आज उसी तारतम्य में लेकर के मध्य प्रदेश के कटनी जिले में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के नेतृत्व में राज्यपाल को कलेक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है। उसमें ये मांग है, उसमें इनकी मांगे हैं, ये मैं आपको कैमरा में दिखाना चाहता हूँ। इसमें 3 मांगे हैं। नामजद सभी हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी हो और फांसी पर लटकाया जाए। 50 लाख रुपए तुरंत पीड़ित परिवार को दिया जाए। परिवार में 6 बच्चियां और 1 मंदबुद्धि बच्चा है, अतः आश्रितों को तुरंत सरकारी नौकरी दी जाए। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, आखिर समाज में जिस प्रकार से विद्वेष पैदा हो रहा है और कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ये नूराकस्ती कांग्रेस और बीजेपी की, अगर कोई कहीं गलतियां होती हैं तो बीजेपी अपने आप के दामन को बचाने के लग जाती है, और अगर कांग्रेस की जहां सरकार रहती है तो कांग्रेस अपने दामन को बचाने की जरूरत है। लेकिन पिसता कौन है? मजबूत और इस लोकतंत्र में तंत्र से व्याप्त सबसे गरीब जनता। मैं राकेश तिवारी, भोपाल तक। सिर्फ आइए आज अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद में नेतृत्वकर्ता जिलाध्यक्ष भाई सुजीत सरोहा जी की क्या मांगे हैं आपकी? मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के मंच से हम लोग सभी विप्र जितने हैं अपने कटनी जिले, मध्य प्रदेश और पूरे भारतवर्ष के विप्र की तरफ से हमारी मांग ये है कि पहले तो उन हत्यारों को तुरंत फांसी पर लटकाया जाए, और दूसरी मांग हमारी ये है उस परिवार को 50 लाख रुपए का धनराशि का सहयोग किया जाए, और तीसरी मांग हमारी ये है कि उस परिवार की 6 बच्चियों और 1 मंदबुद्धि बालक जो कि उनके पिताजी के न रहने के बाद सब निराश्रित हो गए, तो किसी एक को नौकरी दी जाए जिससे उन लोग अपने जीवन का यापन कर सकें। और इसी मांग के साथ हम लोग, यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा भारतवर्ष का समस्त विप्र समाज, ब्राह्मण समाज, पुरोहित समाज, सब लोग सड़क पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। तो हम सड़क पे उतरने का जो एक प्रोसेस आपने अपनाया है, जिस प्रकार से आपने देखा कि दिल्ली में कपिल मिश्रा जी ने अकेले दम 25 लाख रुपया एकत्रित करके उस ब्राह्मण परिवार को समर्पण किया, तो राजस्थान के करौली में जिस प्रकार की घटना घटी है, तो ये आपका अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद पूरे भारतवर्ष में क्या मौके पे जाकर के क्या अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का कोई भी प्रतिनिधि क्या उस पुजारी के परिवार से मिला था? जी, मेरी राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष जी से मेरी बात हुई थी, उनसे मैंने पूछा था, उनने बताया कि जिस दिन ये घटना हुई है, जैसे हमको पता चला है, उसके बाद हमारे प्रदेश के पदाधिकारी उस परिवार से जाके मिले हैं और हॉस्पिटल भी उनसे मिलने गए हैं। जैसे पर उनकी मृत्यु हो गई तो घर पूरे अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के उस परिवार में आक्रोश हो गया। उसके बाद जो उस परिवार की मांगें थी वो अपनी मिट्टी लेने से मना कर दिए थे, उसमें भी हमारे संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। साथ में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिला उपाध्यक्ष राकेश भाई जी, आपका करौली की घटना में क्या कहना है? मैं पंडित राकेश मिश्रा, कटनी जिला उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद। मेरा विनम्र निवेदन, एक तो पहले नंबर जो राजस्थान में इतनी बड़ी घटना घट रही है और नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। नज़रअंदाज किया जा रहा है? कौन नज़रअंदाज कर रहा है? देखिए क्या है, किसी प्रकार से कोई एक्शन इस प्रकार से नहीं लिया गया जिस प्रकार से हम लोग चाहते हैं। आज इसी प्रकार से अगर हर जिले में घटना घटने लगी तो ब्राह्मण मजबूर हो जाएंगे। आज देखिए ब्राह्मण शांति से, गरीब ब्राह्मण, अब बताइए इतना गरीब ब्राह्मण है, वो पुजारी है, और उसको अब पेट्रोल डालकर जला दिया गया, और किसी प्रकार से कोई अभी तक इस प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया जिसमें ब्राह्मण समाज संतुष्ट हो सके। और मैं सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा, जिस व्यक्ति ने, जिस परिवार ने इस प्रकार की निंदक घटना की है, उसे पहले नंबर तो फांसी दी जाए, क्योंकि ये घोर पाप है, पाप के समान है। और मैं चाहूँगा उसे पकड़ दे, उस गरीब ब्राह्मण का जो भी हमने भाई साहब ने बताया संकट है, ये पूर्ण किया जाए।
उसके बाद, और नहीं तो अगर इस प्रकार की नहीं की जाती, चाहे जो भी मजबूरी हो, पर मांग आपकी 3 मांगे हैं। हाँ 3 मांगों को आपने अल्टीमेटम के तौर पे लिया है। अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार पूरे भारतवर्ष में आपके संगठन के माध्यम से उस पुजारी के लिए जी एक सौहार्दपूर्ण तरीके से डिमांड रखें, अगर मांगे नहीं पूर्ण होती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह रहेगा कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जो भी हमारा संगठन है, हम पूरे संगठन के साथ एक एक जगह जाम, या क्योंकि देखिए विरोध तो करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे पर बीती है, कल हमारे भाई के ऊपर, परसों उसके ऊपर। इस प्रकार से आपने देखा कि जिस प्रकार से ब्राह्मणों की एकता में बोला गया है संघे शक्ति, और ये एहसास भी दिलाया कटनी के अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता संघ के माध्यम से कि अगर हमारी मांगे ये पूरी नहीं होती है तो हमारा अगला स्टेप ये होगा कि हम जबरदस्त सड़कों पर उतर के उग्र आंदोलन करेंगे और उस पुजारी के हित में न्याय संगत जो भी लड़ाई होगी, अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद इसके तत्वाधान में लड़ाई लड़ेगा। मैं राकेश तिवारी, भोपाल तक, जय।